हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जब भी हम कोई कैपिटल असेट बाय करते हैं और उसे सेल करते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर हम जो टैक्स पे करते हैं उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। जो प्रॉफिट हमें होता है उसे इनकम कैटेगरी में डाला जाता है और ये इनकम जो होती है वो हमारे क्योंकि कैपिटल गेन होने से हुई है इसलिए कैपिटल गेन के अंडर में आती है। अब कैपिटल गेन टैक्स किस किस चीज़ों पर लग सकता है? तो लैंड पर लग सकता है, बिल्डिंग पर लग सकता है, हाउस पर लग सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर लग सकता है। कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी और बेची उसके ऊपर आपको होने वाले प्रॉफिट पर गेन टैक्स लग सकता है। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे आज बात करेंगे कि शेयर्स खरीदने पर और बेचने पर जो हमें कैपिटल गेन होता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से काम करता है। अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो उस शेयर को हम शॉर्ट टर्म में सेल करेंगे या तो लॉन्ग टर्म में सेल करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है? अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट की या शेयर मार्केट की तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती है लेस देन 12 मंथ, यानी कि एक साल के अंदर अंदर अगर हम किसी शेयर को बाय करके सेल कर देते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट के ऊपर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर हम किसी शेयर को बाय करके एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं तो उसे सेल करने पर हमें जो प्रॉफिट होता है उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले नहीं था लेकिन ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। जब हमने कोई शेयर खरीदा और उसे एक साल के अंदर अंदर ही बेच दिया तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर हमें 15% एज अ गेन टैक्स देना पड़ता है। 15%। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई शेयर खरीदा और उसे सेल करने पर मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसका 15% यानी कि 1,500 रुपये मुझे एज अ गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म गेन की बात करूं, अगर मैं कोई शेयर बाय करके उसे एक साल के लिए होल्ड करता हूं और उसके बाद उसे सेल करता हूं तो 1,00,000 रुपये तक जो भी प्रॉफिट होगा वो एग्जम्प्टेड रहेगा। 1,00,000 रुपये के बाद होने वाले प्रॉफिट पर मुझे 10% कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अगर हम किसी भी सिक्योरिटी को बाय करके एक साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 1,00,000 रुपये तक होने वाले प्रॉफिट एग्जम्प्टेड होते हैं। उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट पर हमें 10% गेन टैक्स पे करना होता है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे गेन हो रहा है लेकिन उसके साथ में मुझे लॉस भी हो रहा है तो क्या होगा। मान लीजिए अगर मुझे लॉन्ग टर्म में कोई कैपिटल गेन हुआ और उसी टाइम मुझे लॉन्ग टर्म में कोई कैपिटल लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेयर बाय किया था TCS का आज से 1 साल पहले, 1 साल बाद मैंने उसे आज सेल किया तो मुझे 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस हिसाब से मेरी जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो होती है 20,000 रुपये, जिसका 10% 2,000 रुपये। लेकिन इसी के साथ ही मैंने इन्फोसिस का एक शेयर भी पिछले साल बाय किया था जो कि इस साल मैंने सेल किया और मुझे उस पर 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो मेरे होने वाले 20,000 रुपये के प्रॉफिट जो कि मुझे TCS से हुआ था उससे इन्फोसिस का हुआ 5,000 का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। अब मेरी नेट टैक्सेबल इनकम बची 15,000 रुपये, जिसका 10% मुझे पे करना होगा। कंक्लूजन ये है कि लॉन्ग टर्म गेन को लॉन्ग टर्म लॉस से कंपनसेट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मुझे लॉन्ग टर्म में कोई गेन हुआ, सेम केस लेते हैं, लास्ट ईयर मैंने TCS का एक शेयर बाय किया, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस साल मैंने कोई एक शेयर बाय किया था इन्फोसिस का जिस पर मुझे इसी साल बेचने पर 5,000 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि मुझे शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ। तो ये लॉस भी उस लॉन्ग टर्म गेन से कंपनसेट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म गेन लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस से कंपनसेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गेन की। शॉर्ट टर्म गेन अगर हम लोग करते हैं, अगर हमने कोई शेयर बाय किया और उसे इसी साल सेल किया और मुझे उस पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वहीं मैंने इसी साल कोई शेयर बाय किया था और उसे सेल किया और उस पर मुझे 2,000 रुपये का लॉस हुआ, तो ये लॉस उस प्रॉफिट के साथ में कंपनसेट किया जा सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म गेन को शॉर्ट टर्म लॉस के साथ कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन को लॉन्ग टर्म लॉस के साथ में कंपनसेट नहीं कर सकते। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में कोई लॉस हुआ, इस साल मैंने कोई शेयर बाय किया और उसे सेल करने पर मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने पिछले साल कोई शेयर बाय किया था जिसे मैंने इस साल सेल किया और मुझे उस पर 2,000 रुपये का लॉस हुआ, तो ये लॉस इस प्रॉफिट के साथ में कंपनसेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लॉस लॉन्ग टर्म लॉस था। किसी भी लॉस को हम लोग 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जो कि इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है। कैपिटल गेन टैक्स के रूल शेयर म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग होते हैं। कैपिटल गेन टैक्स के रूल एग्रीकल्चर लैंड्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ज्वेलरी, इन सब के लिए अलग अलग होते हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
है।